सत श्री अकाल जी। देश प्रदेश देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़ा अपना दोस्त अमन फिर हाजिर है जी नवा प्रोग्राम लैके नवे सवाल जवाब फिर अज थोड़े ਜਿਹੜੇ एक्सपर्ट ने शेयर किए जाएंगे। सवाल थोड़े ले जाएंगे ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਵਾਲ ਵੀ WhatsApp ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਲਿਆਨ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ काउंसलिंग फ़ोन ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। इज़ इट पॉसिबल? नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, बट वी ट्राई कि हम कोशिश करें बच्चों को, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जम्मू से बिलोंग करते हैं या फिर वेस्ट बंगाल से कर रहे हैं या किसी भी पार्ट से जो हमारे पास ऑफिस में नहीं पहुंच पाते। तो फर्स्टली तो वी ट्राई टू इनवाइट द स्टूडेंट्स कि वो हमारे पास पहुंचे अपने डॉक्यूमेंट लेके, ताकि स्टूडेंट्स को फेस टू फेस सारी चीज़ें जब बच्चा बैठ के चाय पीता है साथ में तो 10 बातें और पता लगती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की इंटरनल सारी बातें पता लगती है, तो वी कैन गाइड देम। बट कई बार ऐसा होता है कि बच्चा नहीं पहुंच पाता, तो वी ट्राई कि भाई बच्चों को बताया जाए। बट अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आपको रियली में जेन्युइन गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ कम टू द वेस्टर्न ओवरसीज, ताकि हम बैठ के आपके साथ डिस्कस कर सकें। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਕੈਨ करके अपने डॉक्स वेस्टर्न ओवरसीज की टीम तक भेज देवे, असेसमेंट होकर प्रॉपर नहीं मिल जाएगी? डेफिनेटली अगर आप अपने डॉक्यूमेंट भेजोगे तो वो तो और अच्छी बात है कि भागने की जरूरत नहीं है। आप अगर डॉक्यूमेंट अपने स्कैन करके भेजते हैं और पूरी स्टोरी लिखते हैं कि भाई आपका रिफ्यूजल आया है, नहीं आया है, पहले कहीं अप्लाई किया है, नहीं किया है, तो पूरा केस ऑफिसर जो उसको पूरा असेस करके उसको बताएंगे, पूरा उसको रिप्लाई करेंगे, जो जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर दिए जाएंगे। और उसके बाद अगर बच्चा चाहे तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, स्काइप सेशन भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। और मोस्टली बच्चे ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ 10 ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤਾਂ 10 ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾइम ਤੇ नहीं रह सकते, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही ਤੁਸੀਂ हर एक ना बच्चे ਨੂੰ मिलते हैं। ये पॉसिबल है जी, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी है। इसके अलावा मैं जिस भी ऑफिस में बैठा हूँ तो वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पूरी फैसिलिटीज़ है। जहाँ बच्चा गया वहाँ से मेरे साथ अटैच हो सकता है और वो सारी बातें हम कर सकते हैं जी। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਇਨਟੇਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੈਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ चाहूँगा ਜਿਹੜੇ ਇਨਟੇक्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सवाल कर रहे हैं भी पॉसिबिलिटी की है। देखिए, अभी जैन की बात करें तो जैन की अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट हर एक कॉलेज में ऑप्शंस नहीं है। कुछ सिलेक्टेड कॉलेजों में है, प्लस प्राइवेट कॉलेजेस में आज की डेट में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ़ायदा बहुत अच्छा हुआ है जब से एसडीएस आया है। एसडीएस मीन्स लाइक जब से डीएलआई नंबर जितनों के भी पास हैं, जितने भी कॉलेज डीएलआई नंबर के साथ हैं, उन सब में बच्चा जा सकता है। पहले क्या होता था कि 43, 47 कॉलेजेस होते थे जो एसपीपी के अंदर होते थे, हर एक बच्चा उधर भागता था क्योंकि प्रायोरिटीज उन्हीं को मिलती थी। अब जिसके पास भी डीएलआई नंबर है, चाहे वो किसी भी प्रोविंस में है, वहाँ बच्चा 6 के साथ एसडीएस में जा सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जा सकता है, और जिसके 6 नहीं है, उससे बिलो है, वो बच्चा जेनरिक में डाल सकता है। वो तो खत्म हो चुका है कि भाई मेरे को इसी कॉलेज में जाना है, इसमें नहीं जाना। तो अब क्या हुआ, अंडर वन रूफ सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज आ चुके हैं। सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज आने का फायदा ये हुआ है कि जो पहले 47 को प्रायोरिटीज मिलती थी, अब सारे कॉलेजेस को प्रायोरिटीज मिलती है। तो अभी भी मतलब सीटें कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, यहाँ बच्चों को मैं जरूर गाइड करना चाहूँगा कि हाँ, ये जरूर है कि हर एक कॉलेज के पास, जब वो एसडीएस में जा रहा है या नॉन एसडीएस में जा रहा है, तो हर एक कॉलेज के पास वर्क मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चा वर्क राइट नहीं है। बट हाँ, बच्चा यहाँ से जाके मान लो ऐसा कॉलेज जिसके पास वर्क राइट नहीं है कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो 1 साल के बाद वो कॉलेज चेंज करके ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले ले जिसमें कि मतलब कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। तो इस तरह से भी बच्चे आज की डेट में कर रहे हैं, और सीटें हैं। मतलब हर एक कॉलेज जिसके पास लाइक वर्क राइट नहीं है, वहाँ सीटें भी हैं। वहाँ बच्चा जाके 1 साल पढ़ के दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र ले ले जिसमें वर्क राइट है, तो वहाँ 1 साल 2 साल पढ़ के उसके बाद बच्चा PSW के लिए एलिजिबल है। तो स्टिल आज की डेट में भी सीटें अवेलेबल है। सीटें अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं भी हर एक नूं मिल जानी है, क्योंकि कुछ सवाल ने मेरे को, मैं पहले इंद्रजीत कौर ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜੀ 2017 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਟਸ 82%,
ਆਇਲਸ 6.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਬਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੈਬ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਫਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ऑफर की वेट ਆਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ जी, बता रही है काफी पैसे वेस्ट हुए इस बच्चे के। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਨਟੇਕ ਹੁਣ ਫੈਬ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तकरीबन बच्चे नू 6-7 महीने हो गए ऑफर की वेट कर दे। अब मैं यहाँ पे देखिए होता क्या, बच्चे ने लिमिटेड क्वेश्चंस किए हैं, अब जानना ये होगा कि भाई कौन से कंसल्टेंट से किया है, मे बी उसके पास दे डोंट हैव द डायरेक्ट टाई-अप्स नहीं। एक ये चीज हो सकती है कि एजेंट जिसके पास वो फंसी हुई है उसके टाई अप ही ना हो, वो आगे से आगे केस करा रही है, ट्रैवल कर रही है, मे बी हाँ, मे बी वो कंसल्टेंट इतना क्वालिफाइड ना हो। इसके बाद इस बच्चे ने कहा जिसने डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी, अब हो सकता है कि भी आपका स्पेसिफिक एरिया हो कि मुझे जाना इस एरिया में है, मुझे यही डिग्री चाहिए, तो ये भी हो सकता है। कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी डिग्री अवेलेबल है, लेकिन हर एक कॉलेज में ये डिग्री नहीं होती। आपको जो डिग्री मिलेगी, एक तो है जी यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट है, उसमें बैचलर इन क्या नाम है, बैचलर ऑफ आर्ट है, उसमें ये जा सकती है। ये क्या नाम है, ब्रिटिश कोलंबिया की यूनिवर्सिटी है, यहाँ ये जा सकती है। इसके अलावा बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है एस्केंडा कॉलेज में, और इवन के इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद बच्चे को वर्क राइट भी है, तो एस्केंडा कॉलेज में भी ये जा सकती है बैचलर्स में। तीसरा ये हैलिफैक्स में, नोवा स्कोशिया में माउंट विंसेंट यूनिवर्सिटी है, उसमें बैचलर ऑफ आर्ट में जा सकती है। तो देर आर द 3 to 4 यूनिवर्सिटी जो आज की डेट में, जैसे इसके क्वेश्चन आए, मैंने कोशिश करी है बताने की। और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, तो 3 ऑप्शंस मैं अभी आपको ऑन स्पॉट बता रहा हूँ जहां आप जा सकते हैं, और तीनों में जैन इनटेक अवेलेबल है। हुण गल ये है भी टाई-अप्स ना होने कारण ये बच्चा 6 महीने अपने खराब कर चुका। जी, सितंबर 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। जी जा सकता है। ਐਕਚੁਅਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ टाई अप। ਕੀ ਪਛਾਣ रहेगी? देखिए जब कंसल्टेंट के पास स्टूडेंट जाता है तो वो उसको कुछ चीज़ें हैं इंटरनली, उसको कॉन्शियस उसकी अलाउ कर रही है नहीं कर रही है। एक तो यार उसका ओनर इजीली उसके लिए अवेलेबल है या नहीं है, सबसे बड़ी बात है। मैं भी इजीली अवेलेबल नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ हर बच्चे से मिलने की, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका स्टाफ है जिससे आप काउंसलिंग ले रहे हो, वो कितने क्वालिफाइड है। ऐसा तो नहीं कि एक शेख चिल्ली वाली बातें हो रही है, नहीं जी बस भेज ही देंगे जी, बस अभी आपकी फ्लाइट करा देंगे, तो गारंटी जो मांगते हैं वो 200% जो गारंटी देते हैं, तो वहां से तो मैं कहता हूँ उठ के उसी टाइम चल दो, जैसे गारंटी वर्ड यूज हो गया। तीसरी बात, आप टाई अप देख सकते हो। चौथी बात, आप देख सकते हो कि उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चे आगे उसने भेजे नहीं भेजे जिसमें वो जाना चाहती है। चौथी, एडवांस की बात तो नहीं हो रही कि जी आप हमें कैश दे देना, हम आगे भेज देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकता है कि यस इस ऑफिस का इन्वायरमेंट क्या है, और ये सिर्फ मनी मेकिंग पर्सन है या रियली में एक जेन्युइन पर्सन है। मैं मानता हूँ जो स्टूडेंट के करियर की बात करता है वो जेन्युइन कंसल्टेंट है, जो अपने बेनिफिट की बात करता है, अपने उसकी बात करता है कि नहीं जी नहीं मैं तो आपको इसी कॉलेज में भेजूंगा, अपने बेनिफिट की बात करता है, बच्चे की बेनिफिट की बात ना करे, तो वहां मैं मानता हूँ कि वो जेन्युइन नहीं है। काउंसलिंग भी फर्क होता है डेफिनेटली। काउंसलर्स आप स्मार्ट कुड़ी बिठा दो, अच्छा ऑफिस बना दो, बच्चा इसी से पागल हो जाता है, ठीक है, या चाय अच्छी पिला दी, हॉस्पिटलिटी दे दी, ये मैटर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैटर करता है आपके काउंसलर्स को नॉलेज कितना है। नॉलेज पे सब कुछ बेस है, अगर नॉलेज है तो कहीं ना कहीं फायदा है। यहाँ पे मैं अपना क्या नाम अमन जी बताना चाहूँगा, मैं हायरिंग चलती है, हमारे पास एक पूरा HR डिपार्टमेंट है, वो हायरिंग करता है। फाइनली बाद में मेरे पास जब काउंसलर्स आती है, कोई भी टीम आती है जिसकी मैं हायरिंग कर रहा हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि एक काउंसलर ने 3 साल 4 साल 5 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है। जब उससे पूछा जाए ना जी कि क्या नाम है SPP के कॉलेज कौन से थे, SDS है क्या, ठीक है, और रूल हर प्रोविंस के रूल क्या है, एक बच्चा नॉन मेडिकल वाला है तो कौन सा कोर्स उसको दे सकते हैं, उनको पता ही नहीं होता, टाइम पास कर रहे होते हैं। टाइम पास काउंसलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो अदर ऑफिस से हमारे पास काउंसलिंग के लिए सिस्टम है। सॉरी प्रदीप जी, जो ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ 4 ਕਾਲਜ 4 ਕੋਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ 10 ਦੀ 10 ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦਊਂਗਾ। सो वो भी ਉੱਥੇ ही गल आके खड़ जाती है, ਜਿਹੜਾ डायरेक्टली नहीं काम कर रहा ਉਹਦੇ ਕੋਲ नॉलेज नहीं। सर एक चीज और भी है ना यहाँ पे, चलो डायरेक्ट टाई अप नहीं है एक एजेंट्स के, और वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन है यार। सर इतनी दिक्कत कोई नहीं लेंदा ना, रिसर्च कोई नहीं प्रॉब्लम ना, इसी कारण से तो लोग भटकते हैं, बच्चों के वीजा रिफ्यूज होते हैं। सर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ मैं अगला सवाल करन लगा, क्योंकि हुण अपनी पहला मुद्दा अज डिस्कस होया
ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈ ਐਪ ਹੋਣ, ਜਿਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਵੀ ਆਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, +2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, 64% ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਾਮਰਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤੀ 62% ਨੰਬਰ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। IELTS 7 ਬੈਂਡ, not less than 6, that's also good, ਬਟ ਇਹ ਲੰਗਾਰਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, कुछ रीजन तो होएगा ना, तो अल्टीमेटली थोड़ा एक्सपीरियंस की कहता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वेस्टर्न कोर्सेज के रिफ्यूज़ नहीं आती, हमारे भी रिफ्यूज़ होते हैं। बच्चे की प्रोफाइल बहुत अच्छी है और मैं भी इसमें बोला है कि लंगारा कॉलेज में पोस्ट डिप्लोमा बिजनेस में इसका रिफ्यूज़ल आया है। ठीक है, आपका पोस्ट डिप्लोमा में आया है रिफ्यूज़ल, आप कोशिश करिए क्योंकि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। 7 बैंड no less than 6 है। और एक टाइम था जब SDS था, SDS जब लॉन्च हुआ ना, तो उस टाइम पे धड़ल्ले से मार्केट नीचे गिरी थी, रिफ्यूजल्स बहुत आए उस टाइम पे, बट अब मार्केट दोबारा ठीक होती जा रही है। जो कमियां, आप अपना रिफ्यूजल लेटर एक बार हमारे साथ शेयर करिए, क्या रिफ्यूजल्स के रीजंस हैं। आपका यही है कि भाई एक आप कॉलेज से रिफ्यूज हुए थे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, पीजी या मास्टर्स में, इट विल बी मोर बेटर कि आप मास्टर्स में अप्लाई करें क्योंकि ऑलरेडी आप क्वालिफाई कर रहे हैं। हाँ, आपको जैसे बीकॉम में 3 ईयर की डायरेक्ट मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकेड यूनिवर्सिटी है जिसमें आप जा सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स लीडिंग टू MBA मास्टर्स, जिसमें आपके वीजा चांसेस ज़्यादा हैं। एक CB यूनिवर्सिटी है, उसमें पोस्ट बैकलॉरेट डिप्लोमा है, बिजनेस का डिप्लोमा है। अगेन ये आउटर एरिया में है, यहाँ पे भी PR के बड़े मतलब स्टूडेंट कंप्लीट वीज़ा के भी चांसेस है, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपना जो अटलांटिक पायलट प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपकी PR के चांसेस भी हाई है। इसके अलावा अगर आपने कॉलेज में भी जाना है तो अभी इनटेक अवेलेबल लंगारा कॉलेज में, तो इसका रिफ्यूज़ हुआ है, तो सेंट लॉरेंस कॉलेज है जिसमें आपको ये इंटरनेशनल बिजनेस और लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे कोर्स में जा सकता है। बट अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपना 2017 के बाद क्या किया है ये देखना भी जरूरी है। पीछे भी एक स्टूडेंट मेरे पास दिल्ली से आया था, उसने बीकॉम की थी, इंटरनेशनल बिजनेस में उसका ट्वाइस रिफ्यूज था, और इवन कि वो बैंक में काम कर रहा था, तो हमने उसका कोर्स चेंज किया, उसको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स दिया था, ही गॉट द वीज़ा इजिली। तो ये चीज़ें देखनी जरूरी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 2017 के बाद आपने क्या किया है तो ये शेयर डिटेल करो। प्लस में आप जब भी कोई मैसेज भेजते हो या वीडियो भेजते हो तो अपना नाम जरूर बताओ और किस एरिया से बिलोंग करते हो, ताकि थोड़ा सा हम बच्चों को और अच्छे तरीके से गाइड कर पाएं और कहीं ना कहीं काउंसलर्स हमारी जो टीम है परफेक्ट वे में बच्चों को बता पाएं। जी, सो अपना नाम ते अपना शहर का नाम जरूर भेजा करो ताकि एक सही गाइडेंस जी थोड़े तक प्रोवाइड कराई जा सके। हुण असीं सवाल लिया बच्चे का, पर सानूं नाम नहीं पता उस बच्चे का, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7 ਬੈਂਡ ਬੱਚਾ ਰਿਜੈਕਟ 62%, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ? डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैटर करता है कि कंसल्टेंट कैसा है, अगर उस पर वर्क किया जाए अच्छे लेवल पे। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि कनाडा की फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट तो जाते ही नहीं है, तो अब डिपेंड करता है कि क्या उसमें और एडअप किया जाए ताकि बच्चे का वीज़ा निकले। बट अनलकली ऐसे बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट होता है तो दिल हर्ट होता है कि गलत हुआ है बच्चे के साथ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਏਜੰਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, रिजल्ट नहीं ठीक आਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ भी दोबारा वीज़ा लिया जा सकता। बट मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका चाहे 10 बार भी रिफ्यूज़ हो, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपका वीज़ा आएगा, बट आप एक चंगा कंसल्टेंट और कोर्स अच्छा। अब जैसे आपका पोस्ट डिप्लोमा बिजनेस में आपका रिजेक्शन आया है, दोबारा आप इसमें डालोगे, वीज़ा के चांसेस हाई होंगे, लेकिन इससे अगर कोर्स चेंज करके और थोड़ा सा अपग्रेड कोर्स में जाओगे, थोड़ा सा एरिया हट के करोगे, तो और ज़्यादा चांसेस होंगे वीज़ा आने के। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ, ਸੇਮ 7 ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ 7 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੋਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ अपना, +2 2018। जसनदीप कौर गुमान की बात कर रहे हैं? नहीं, ये दूजा बच्चा है। CBSE 68%, +2, मैथ्स 83%, फिजिक्स 75%, केमिस्ट्री 65%, दैट्स अ वेरी गुड मार्क्स। IELTS 7 बैंड, लेकिन राइटिंग 5.5 बैंड। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ 5.5 बैंड, ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ गाइड करोगे? IELTS ਦੁਬਾਰਾ कर लवे या सेम यही IELTS बैंड पे ला लो फाइल? देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इतनी अच्छी प्रोफाइल आपकी है, परसेंटेज मैथ में 83 है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 75-65 है,
अगर आप आइल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, 6 ईच ले सकते हो, तो आपकी एसडीएस कैटेगरी में फाइल लग सकती है। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जनरल में भी लगा सकते हैं, बट उससे पहले अगर यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आपकी फाइल लगे तो वीज़ा चांसेस एसडीएस के इक्वल रहेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली है, उसमें आपको डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस का कोर्स मिल जाएगा। और एक माउंट विंसेंट यूनिवर्सिटी है अगेन, जो कि हैलीफैक्स में है, नोवा स्कोशिया में, वहाँ पे बैचलर अवेलेबल है। ऐसे बच्चे को बैचलर्स में वीज़ा आएगा। बट हाँ, कीप इन माइंड कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश कोर्स लगेगा, आपको एक फाउंडेशन कोर्स छोटा सा लगेगा। बट ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, 2018 पास आउट हो, रिसेंट पास आउट हो, अगर आप आइल्स दोबारा भी कर सकते हो, 6 ईच ले सकते हो, तो आप अपना, क्योंकि टाइम है आपके पास, 2000 रिसेंट पास आउट हो 2018, 6 ईच ले लो, नहीं तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में फाइल लगा लो। जैसे मैंने बताया माउंट विंसेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पीआर भी बड़ी ईजी है, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली या अदर यूनिवर्सिटीज भी है जी। सो इस ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 7 ਬੈਂਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਲਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ESL ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 3 ਵਾਰੀ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 'ਚ 5.5 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ओवरऑल कितना है? ओवरऑल परसेंटेज कितना? ओवरऑल बैंड कितनी है? 7। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਇਲਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ESL ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ? देखो, कम टू वेस्टर्न ओवरसीज वी हैव स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज। मतलब रीडिंग और राइटिंग में तो मतलब आपको प्रॉब्लम ही नहीं आने देंगे। 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की मैं तैयारी कराऊंगा, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप स्कोर अच्छा ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको मेरे पैटर्न पे चलना पड़ेगा। आप अम्बाला आ जाइए, चंडीगढ़ आ जाइए, रेस्ट किसी और ऑफिस में आ जाइए, यू विल गेट 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन, फर्स्ट थिंग। दूसरा, अगर आपने इस पे भी जाना है तो डेफिनेटली आप ESL के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपकी ओवरऑल परसेंटेज अच्छी है और 7 बैंड है, किसी एक में 5.5 बैंड है, गो टू विद ESL कोर्स। उसमें आपका 4,000, 5,000, $7,000 का आसपास खर्चा है। वो 4 महीने 5 महीने का आपका ESL कोर्स रहेगा, 8 महीने का भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी परसेंटेज कितनी है। तो कॉलेज टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है जी। सो ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ESL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਨਵੇਂ। ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, 89.5%, ਤਕਰੀਬਨ 90%, 2018 ICSE बोर्ड, IELTS ओवरऑल 6, नॉट लेस देन 6.5, 7 बैंड है। 7 बैंड है। ਤੇ ਕਸਟਡੀਅਨ ਰਿਗਾर्डिंग ये पूछना चाहूंगा, ये बच्चा अंडर 18 आई थिंक जी। देखिए, 3 कैटेगरी है, SDS, जेनरिक और आपका यूनिवर्सिटी कैटेगरी। अगर आप SDS के अंदर जाते हो तो हाँ, आपको कस्टोडियनशिप लेनी पड़ेगी। अब कस्टोडियनशिप आपकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आप जा रहे हैं अंडर SDS, वो आपको दिला सकती है। मतलब वहाँ आपको जहाँ आपने रहना है, जो कॉलेज आपका है या यूनिवर्सिटी है जिसके जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो नियर बाई कोई भी वहाँ का रेजिडेंट पर्सन जो रेजिडेंट है, जो आपको टेक केयर करेगा, वो आपको कस्टोडियनशिप देगा। इसमें आपके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने SDS में जाना है तो आपको कस्टोडियनशिप की जरूरत है, या फिर आपका कोई नॉन रिलेटिव आपकी कॉलेज के आसपास रह रहा है, वो दिला सकता है। सेकंड चीज़, अगर आप यूनिवर्सिटी कैटेगरी में अगर जाते हैं तो आपको कस्टोडियनशिप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SDS कैटेगरी में कस्टोडियनशिप की जरूरत है एज पर द चेकलिस्ट। अगर आप यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपको कस्टोडियनशिप की नहीं लेना, क्योंकि उस चेकलिस्ट में आता ही नहीं है। तो आप यूनिवर्सिटी को प्रेफर करो, इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि वो कस्टोडियनशिप का पंगा ही बच जाता है जी। ਸੋ ਜਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। Hello friends, I'm Navjot from Western Overseas. Today I'm going to present this visa to Amitosh Singh. So congratulations Amitosh for your visa. Thank you. He has got a visa for Yorkville University in the course of Bachelor of Business Administration Project Management course, and now he is sharing his experience with us. A few months ago, I visited Western Overseas, and they gave me all the sufficient information regarding the colleges and how to apply for the offer letter. And then we applied for the offer letter. Within 4 days, I got the offer letter, and then we made a file and we applied for the visa. And I'm very thankful to them that I got my visa within 14 days. And I'm thankful to Western Overseas as well as to Navjot ma'am. We have Surjeet Singh with us, who got Canada visa for September intake. His file was applied in non-STS category, and he got 6 scholars in 5.5 bands in IELTS, and rest of the experience he will share with us. Congratulations, Surjeet. Myself Surjeet Singh. I am from Mazari. He's in near Chika, and I passed out my 12th class from in 2017 with art stream,
and I got 60% marks in 12th class and 46 marks in pole science, and after that I did IELTS in which I got 6 bands, and in one module I got 5.5 bands. After that I made to Western Overseas, from where I started my whole process, and I applied my file in 17 July and I got visa in 31 August, and I am going for St. Lawrence College for culinary management, and it's 2 years diploma, and I am very thankful to Western Overseas for providing me good services. Hello friends, my name is Rupinder Kaur, and today I am so happy because I got my visa with the hard work of Western Overseas, as I visited to many agents before and they all said that you can't get your visa with this profile, and after that I watched video on YouTube of Pradeep Balian sir and I visited to Amritsar branch, and now I got my visa in 20 days. I am very thankful to whole team of Western Overseas. मैं ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਹੋਰ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਮ ਦੀ ਤੇ ਗੀਤੂ ਮੈਮ ਐਂਡ ਰਿਚਾ ਮੈਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ बहुत बढ़िया गाइड किया। आज मेरे साथ एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ मिस्टर अमनप्रीत सिंह वंदेर और उनके फादर हैं। अमनप्रीत का आज वीजा है, स्पाउस वीजा आया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि 2011 का मैं ये पास आउट है स्टूडेंट, बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। 2011 पास आउट है। उसके बाद कंटिन्यूसली इनकी जॉब थी और लास्ट 1 ईयर से सैलरी अकाउंट में आ रही थी। इनकी वाइफ की बात करें तो उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ था, 56 मार्क्स थे पीटी में 6 ईच। तो इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और फेडरेशन यूनिवर्सिटी में इनका वीजा आया एमबीए प्रोग्राम के लिए। हमारे बारे में आपको कैसे पता चला और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे और कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? मुझे वेस्टर्न ओवरसीज के बारे में थ्रू इंटरनेट पता लगा। मैंने फेसबुक पर वेस्टर्न ओवरसीज का पेज लाइक किया था। उसमें मैंने आपकी वीडियोस जो अपलोड की थी वो देखी और मुझे वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा कि इस जगह पर जाकर मुझे जरूर एक बार बात करनी चाहिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जी श्री मुक्तसर साहिब से बिलोंग करता हूँ। कब आए आप हमारे पास? मतलब कितना टाइम हुआ आपका, पूरी ड्यूरेशन कितना टाइम लगा वीजा लगने में? वीजा लगने में विद इन 1 वीक। वीजा मतलब विद इन वीक लग गया था। तो ऑफर लेटर आया है, फिर उसके बाद आपने पूरी फाइल प्रिपेयर की है। तकरीबन 2-3 महीने का प्रोसेस मेरे ख्याल से रहा होगा। तो इनके हार्ड वर्क की बदौलत ही आज मुझे जो है वीजा मिला है ऑस्ट्रेलिया का। सो मैं सभी से कहूंगा कि एक बार वेस्टर्न ओवरसीज आकर जरूर मिले, सर से जरूर मिले। सर्विसेज आपको ट्रांसपेरेंट मिली या उसमें कोई धांधलेबाजी लगी? नहीं, मुझे सारी सर्विस ट्रांसपेरेंट लगी। गुड, थैंक यू। आपने हम पे विश्वास किया, राजा आपका वीजा लगा। ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫਰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਇਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ 71% ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਨੇ। BBW ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਫਟਰ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਫॉर द ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੱਚੀ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।